नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रामनगर और मेकरा में आयोजित सभा में नीलम देवी के लिए लोगों से समर्थन की अपील की। चुनावी सभा में तेजस्वी यादव बीजेपी पर भी बरसे और 24 में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरा नहीं कर सकी। 24 में नीतीश के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और लोगों की समस्या का हल होगा। इस समारोह को जदयू सांसद ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने भी संबोधित कर नीलम देवी की जीत का दावा किया। हम नीलम देवी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करना चाहता हूँ, पार्टी एक हो गया और एक पार्टी जो है बीजेपी अकेले रह गई। लोग समझ गया कि बीजेपी जो है कितना बड़ा अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, और कोई काम नहीं है इन लोगों का, केवल झूठ बोलना और गलत सलत प्रचार करना, और कोई काम नहीं। आप देखिए, हम धन्यवाद देते हैं श्री नीतीश कुमार जी को कि इस परिस्थिति में जहां देश का संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं, समाजवाद विचारधारा को जहां कुचलने की कोशिश की जा रही थी, वही नीतीश जी ने एक निडर डिसीजन लेते हुए, निर्णय लेते हुए फिर से महागठबंधन में वापसी करने का काम किया। यह काबिले तारीफ है और हम लोगों का कमिटमेंट है। हम लोगों ने स्वीकार किया कि महागठबंधन का नेतृत्व आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी करेंगे। पूरा मजबूती के साथ हम महागठबंधन जितना सातों दल है, हम लोग एकजुट काम कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। आप लोग हैं, आप लोगों ने ताकत दी है, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। खबर नालंदा से है, जहां नालंदा के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। घटना बिंद, दीपनगर और बेन थाना इलाके में घटी है। संबंधित थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि दीपनगर थाना क्षेत्र के देवधा गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं बिंद थाना इलाके के ताजनीपुर गाँव में ट्रैक्टर समेत गोइठवा नदी में गिरने से युवक की मौत हो गई, जबकि बेन थाना इलाके के वभनियावा गांव में पईन में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी साफ साफ कह रहा है, उसे मारना है तो मारो, जितना मारना है मारो, जान से मार दो, उसने सामान चोरी की है वो लाकर दे देगा। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में चोर किस तरह से घर में घुसा चोरी करने के लिए यह भी बता रहा है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर पंचायत के लक्ष्मी नारायणपुर का बताया जा रहा है। के दले घुसले पहले मारे के दले घुसले जान से मार दिए के दले घुसले हां जे मारे को मार पहले बात सुन के दले घुसले तू तेरा जे मारे हम तोरा से पूछे छोड़ दे तो के मार घुसले के दले घुसले शॉर्टकट पाए तोड़ ले पीछे से हां ठीक हो तोरा जे मारे जो मार ले तोरा कौन कहलो जब तोरा बोल देली से मोबाइल दे देबो, जब हम अपना गुनाह कबाल कर ले लियो तो ठीक हो। अब तोरा जे मारे को समान तू मोबाइल ले ली, पैसा कौन ले ले पैसा ना ले ली हां ये बात। उधर कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के अमडोल गांव निवासी प्रमोद सिंह को बीते 17 सितंबर को प्राणपुर पुलिस ने देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया था। उक्त व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिजनों और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में थाना पहुंचकर तोड़फोड़ करते हुए कई पुलिसकर्मी व पदाधिकारी की जमकर पिटाई की थी, जिसमें कई पुलिस पदाधिकारी जख्मी हो गए थे। उक्त घटना को लेकर प्राणपुर पुलिस के द्वारा 61 नामजद और 1000 से अधिक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले का नामजद अभियुक्त अग्नि रविदास को प्राणपुर पुलिस ने प्राणपुर चौक से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में कटिहार जेल भेज दिया है।
बिहार के गया में पुलिस की दादागिरी सामने आई है। गया जिले के डोभी थाना की पुलिस का दुस्साहस वाला कारनामा एक नाबालिग युवक की जान पर भारी पड़ गया है। पुलिस ने नाबालिग सुभाष को जबरन छोटू बताने के लिए राइफल के कुंदे और रॉड से बेरहमी से पिटाई की। युवक को गंभीर हालत में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं अस्पताल में भर्ती युवक के परिजनों को अब पुलिस डरा धमका भी रही है। पुलिस धमकाने के अंदाज में अस्पताल पहुंची और परिजनों को जमकर हड़काया। इधर कई और निर्दोषों की भी पिटाई किए जाने की बात सामने आ रही है। दिन शुक्रवार को मैं शाम 6:30 बजे मैं गया था बाल कटवाने गया था। वहाँ पे 8 आदमी थे, वहाँ पे नंबर लगा हुआ था मेरा 8वें नंबर में मेरा बाल कटता। उसी समय 8:30 बज गया था तो मेरा नंबर आया। जब वो फेस वॉश करने लगा मेरे मुंह पर लगा के वो यहाँ लगा दिया था, फेस वॉश कर रहा था। उससे पता कोई पिंटू नाम के एक लड़का है, वो बोला कि यहाँ सुभाष नाम कोई लड़का है। तो ठाकुर जी थे, वो बोले कि हाँ है। तो बोला कि छोटू उसका भाई है जो बाइक को चाबी मांग रहा है। तो वो बोला कि से सुभाष तुम्हारा भाई को चाबी मांग रहा है, पिंटू आए। हम बोले कि अब पिंटू की नहीं चिंता कौन है। तो वो ठाकुर बोला, मिथिलेश ठाकुर। उसके बाद वो बाइक का चाबी दे दिया उसको और बोला, हम बोले कि नहीं चिंता। वो बोला कि हम चिंते हैं, सब कुछ टेंशन नहीं लो। चला गया लेके बाइक को चाबी। उतने देर में पुलिस आ गया। उसके बाद हमको बोला कि बाइक से पैसा चोरी हुआ, उसको पकड़ के ले गए मेरे को और पकड़ के ले गया। और बोला किसी बोलती कि छोटू है और हम बोल रहे सुबह से बोल रहा था कि छोटू है बोलो। और बहुत मारा। कौन मारा है? पुलिस मारा है। कौन थाना के पुलिस? डोभी थाना के पुलिस का बहुत मारा है। इस पर आरोप लगा रहा था कि तुम छोटू है। छोटू का करके इसको उठा करके उसको मारा है। छोटू कौन है? मेरा छोटू मंझला बेटा है। तो क्या उस पर आरोप उसको है? लगा रहा तेरा मंझला बेटा के गाड़ी से चोरी हुआ है और वो अभी नहीं देखा कि गाड़ी पर था या नहीं। और गाड़ी मेरा घर में लगा हुआ था। किसके गाड़ी के चोरी का आरोप लगा रहा था? वो मेरा छोटू के ससुराल से गाड़ी मिला था, उस पर आरोप लगा रहा था इस गाड़ी से चोरी हुआ। चोरी किया है? हाँ। अब इसको क्या बोल रहा था? इसको बोल रहा था तुम छोटू है। अच्छा। अभी कह रहे कि हम सुबह समझा भी चुके थे कि देखिए मेरा 3-4 बेटा है, सब एक रंग के है। लेकिन मेरा 2 बेटा बहुत सीधा साधा, कुछ नहीं दौड़ता होता। छठ पूजा के बाद कार्तिक मास की अष्टमी को देश भर में गोपाष्टमी का आयोजन किया जाता है। वहीं गायों को सजा धजा कर पूजन किया जाता है। इसी दौरान आज तेघड़ा गौशाला में गोपाष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें बेगूसराय जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने विधिवत गौ पूजन किया एवं गाय को गुड़ रोटी खिलाकर आशीर्वाद लिया। वहीं गौशाला परिसर में गोपाष्टमी के मौके पर आयोजित भागवत कथा मंच का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर अतिथियों के द्वारा किया गया। मौके पर डीएम ने कहा कि तेघड़ा गौशाला की कुछ समस्या हम लोग के बीच आई है, उनका समाधान किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से गाय को लेकर विमर्श हुआ, लेकिन आप में से बहुतों को पता होगा जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस स्वतंत्रता के आंदोलन के समानांतर इस देश की संस्कृति को बचाने का भी एक अभियान, एक संघर्ष, एक संवाद चल रहा था। वह संघर्ष, अभियान और संवाद गौ संरक्षण का। एक भारतीय को तब कष्ट होता है अपने शरीर से गिरते हुए रक्त को देखकर जितना कष्ट नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा कष्ट गौ माता के शरीर से गिरते हुए रक्त को देखकर। इसीलिए 1920 की दशक में कांग्रेस के अधिवेशनों में लगातार गौ संरक्षण की बात होती रही। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गाय के संरक्षण के लिए, गौ पूजा के लिए प्रतिबद्ध रहे। लोकमान्य तिलक से लेकर बाबू राजेंद्र प्रसाद तक, बाबू जगजीवन राम तक सभी गाय के महत्व को स्थापित करते थे। इसी कारण से आज हमें आवश्यकता हो रही है कि जिस प्रकार से हम अपनी आंखों के सामने बांग्लादेश एवं अन्य देशों में अपनी ही गौ माता की तस्करी देखते हैं, उस तस्करी का कारण मांसाहारी जीवन,
और लाभ नाम की एक चीज है, प्रॉफिट। इसीलिए आज हमें आवश्यकता होती है कि पूरे देश में गौ संरक्षण के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। लगातार सब लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को हिंदू संस्कृति जो है, जो भारतवर्ष है, उसको उसकी गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों को इसमें आगे आना भी चाहिए। जिला प्रशासन की तरफ से पूर्व के भी जैसा बताया भी गया कि हमारे पूर्व के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिया, कार्य किया। और मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूँ कि जो कुछ समस्याएं अभी बताई भी गई कि किस तरीके से कुछ गायों को, हमारी गौ माता को चरने के लिए किस अगर बाउंड्री पूरी हो जाए और एक जो रास्ता है उसको अगर हम लोग समाधान कर दें ताकि लोगों को भी सहूलियत हो, तो इन चीज़ों के प्रति भी हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहें। सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत सारी, पशुपालन विभाग की, कृषि विभाग की, या जिस तरीके से आजकल जो बायो फर्टिलाइजर या जो जैविक खाद, इसको लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है, लोगों को प्रेरित करना है ताकि जो रसायन हैं उनके या जो उर्वरक, जो केमिकल्स हैं, उनसे जो धरती का जो शोषण हो रहा है या जो भूजल में प्रदूषण हो रहा है, उनकी चीज़ों पर भी जो हम लोगों के कुप्रभाव है उसको कम करने के लिए भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सरकार की इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो गौशाला है उसके माध्यम से भी जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो वैसे लोग जो कि स्वयं गौ पालन करते हैं, उनके बीच में जागरूकता फैले, उनको भी योजनाओं के बारे में लाभ हो। हमारे विभाग के भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, पशुपालन विभाग के, कृषि विभाग के। आप लोगों के माध्यम से भी इन चीज़ों का प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि लोगों में जो एक जागरूकता है, लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों में जागरूकता नहीं है, लेकिन उसको एक इच्छा शक्ति है, उसको और आगे बढ़ाएं। विक्रम ट्रॉमा सेंटर को शुरू कराने को लेकर विक्रम के शहीद चौक पर जागरूकता एवं आमंत्रण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विक्रम के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि विक्रम ट्रॉमा सेंटर को चालू कराने को लेकर करीब 2 महीने से लोग धरना दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि विक्रम ट्रॉमा सेंटर का निर्माण आज से लगभग 20 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन आज तक इसको शुरू नहीं किया गया है। मौके पर दीपक कुमार, राजेंद्र प्रसाद समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। नहीं है, यह आपका पैसा है और इस पैसे को करोड़ों रुपए इसमें लगा दिया गया, करोड़ों रुपए का यहाँ मशीन ला दिया गया, करोड़ों रुपए का बेड यहाँ ला दिया गया। आज जब हम इस ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं और इसके बिल्डिंग को देखते हैं, इसके मशीनों को देखते हैं, इसके जो बेड इसमें चल रहा है उसको देखते हैं, तो हम लोगों को शर्म आता है अपने नेताओं पर। इतना रुपया इसमें क्यों लगाया गया? जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर दिया गया। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो हमारे 20 साल तक विधायक रहे, सांसद रहे, हमारे मुख्यमंत्री रहे या कोई भी रहे, केंद्र में जिसकी सरकार रही, बिहार में भी सरकार रही, जिसके सरकार में ट्रॉमा सेंटर यहाँ लाया गया, फिर भी इस ट्रॉमा सेंटर को आज तक नहीं चालू किया गया। यह विक्रम का दुर्भाग्य है, यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। यह हम लोगों को सोचना होगा। हम लोग के नेताओं को हम लोग चुनाव के समय याद आते हैं। जब चुनाव आता है तो पैसा, जात, पार्टी के नाम पर इन लोगों को वोट दे देते हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दिन भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। भदौर में सांसद मनोज तिवारी ने आयोजित चुनावी सभा में सोनम देवी को रिकॉर्ड मतों से वोट देने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी इस मौके पर भाजपा की जीत का दावा किया है। हमारी एक भाभी है, वो दरभंगा की है, तारकिशोर भैया। कटिहार में तो भैया कटिहार के हैं ना, तारकिशोर प्रसाद जी समझ गए ना, अभी डिप्टी सीएम थे, इन्होंने डिप्टी सीएम पद को छोड़ दिया जब इनको लगा बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनके लिए जोरदार ताली बजा दो हमारे तारकिशोर प्रसाद। बहुत विनम्र आदमी है, बाप रे, गड़िया में आवत तड़े। आज ये भीड़ को देख के हमारे प्रतिद्वंदी जी आज ही ये हार मान लेंगे कि 3 तारीख
संसदीय क्षेत्र अंतर्गत दानापुर एवं फुलवारी शरीफ प्रखंड में ALIMCO भारत सरकार द्वारा ADIP तथा RVY योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थियों का मूल्यांकन व पोर्टल पर पंजीयन करने के पश्चात उनके बीच न केवल सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, बल्कि विकलांग प्रमाण पत्र न रहने की स्थिति में प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अनुरोध करता हूं, जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं या बुजुर्ग हैं, वो सब अपने अपने ब्लॉक में आइए और यहाँ के BDO साहब से मिल करके, यहाँ पर अन्य अधिकारी बैठे हैं जो आपका सर्टिफिकेट ले लेंगे, आय प्रमाण पत्र ले लेंगे और आपको उपकरण मिलेंगे। चाहे किसी को बैसाखी की जरूरत हो या ट्राईसाइकिल की जरूरत हो या फिर जो बहरापन है उस पर मशीन लगाने की जरूरत हो या दूसरे चीज़ की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार 40% से अधिक जो लोग हैं वो आएँ कैंप में और अप्लाई करें। सब लोगों को मुफ्त में भारत सरकार उन तमाम उपकरण देने का काम करेगी जो आपको आवश्यकता है। आज यहाँ कैंप लगा है, उपस्थिति थोड़ी कम है और यही नहीं, हर ब्लॉक में हर दिन कैंप लगने वाला है। पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत चाहे वो फुलवारी हो, दानापुर हो, विक्रम हो, नौबतपुर हो, पुनपुन हो या धनरुआ हो या दुल्हिन बाजार हो या पाली हो, मसौड़ी हो, सभी जगह पर और नगर परिषद और नगर पंचायत में भी, नगर निगम के भी लोग आ करके यहाँ आवेदन दे सकते हैं, ताकि कुछ दिन के बाद आपको मुफ्त में सारा उपकरण भारत सरकार द्वारा कैंप लगा करके मिल जाएगा। इसे मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज से लेकर 11 तक हर ब्लॉक में हर दिन कैंप लगने वाला है, उसमें आइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। मेरे तरफ से ये अनुरोध आप सब लोगों से अपील होगा कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जो दिव्यांग और विकलांग और बुजुर्ग लोग हैं। खबर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां नौहट्टा थाना के चौखड़ा गांव में ससुराल आए एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम ओम प्रकाश राम था, जो दरीगांव थाना क्षेत्र के सिकरिया गांव के रहने वाले महेंद्र राम का पुत्र था। बताया जा रहा है कि वह छठ पूजा के दौरान ससुराल आया था। इसी दौरान कुछ पारिवारिक तनाव हुआ और अंततः उसने अपने ससुराल में ही एक कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर नौहट्टा थाना कि पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक ओम प्रकाश के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। ससुराल में गया था छठ करने के लिए। हाँ। तो वहाँ पर ससुराल वाले से पूछे तो बोला कि से कोई झगड़ा तगड़ा नहीं हुआ है, ना मारपीट किए हैं, अरे अपने आप ही फांसी लगा लिया। कौन गांव में? चौखड़ा गांव में। थाना? नौहट्टा थाना। कुछ भी बात नहीं था ना। कौन गांव करने रहने वाले हैं? हम सिकरिया का रहने वाले हैं। आप कौन है उनके? जी, आप कौन है इनके मृतक के? पिता हैं। आपका नाम क्या है? महेंद्र राम। मसौढ़ी में डेंगू के बढ़ते प्रभाव से लोग काफी दहशत में हैं। लोग इस डेंगू जैसे वायरल फीवर से काफी भयभीत हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। मसौढ़ी के कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद के द्वारा सफाई में कोताही बरती जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मसौढ़ी पूरी तरह से डेंगू की चपेट में है। डेंगू पूरे मसौढ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। नगर में बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। गंगाचक, मलिकाना, लक्खीबाग, बढ़ई टोला, मलिकाना, पुरानी बाजार, जितना जगह हमें जानकारी है 50 व्यक्ति करीब अभी डेंगू से पीड़ित हैं। सभी लोग इलाज पटना जाकर के अपना करवा रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा भी डेंगू के नाम पे नहीं है। अस्पताल में लोग जाते हैं, बुखार का दवाई पैरासीटामोल उनको दे दिया जाता है, उससे उनका थोड़े देर के लिए बुखार कमता है। उसके बाद वो फिर तबीयत जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहे हैं तो पटना चले जाते हैं और पटना जाकर के बहुत सारे लोग अपने अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पर फैल गया है ये क्या ये कहना कहाँ तक सही है? चंद्र जी, मैंने कि डेंगू का प्रसार तो बहुत ज़्यादा है ही, और खास करके ज़्यादा है तो डेंगू गरीब घर में अगर प्रवेश कर जाता है तो उस परिवार के लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। क्योंकि गरीब आदमी से इतना बड़ा रोग मेंटेन नहीं हो पाता है।
और डेंगू को रोकने के लिए छिड़काव वगैरह हर मोहल्ले हर गली में अवश्य के लिए यहाँ रोडे पर देखा जाता है कि मतलब जो भी छिड़काव यहाँ धुआं निकाला जाता है तो रोड तक ही सीमित रहता है, मोहल्ला के गली गुली में नहीं पहुँच पाता है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।